हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है तीर्थराज में यानी प्रयाग में कुंभ महापर्व जो ही लगा हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम आज कुछ कहने के उत्सुक हुए हैं। प्रतिवर्ष प्रयाग में धर्म प्राण नागरिक यानी भक्त एकत्रित होकर माघ मास में स्नान, दान, जप और सत्संग करते हैं। इसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में इन चौपाइयों से मिलता है। तहाहु ही मुनि ऋष समाजा, जाहि मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरोपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। यानी ऋषि मुनि एकत्रित होकर यहाँ ईश्वर का गुणगान करते हैं, सत्संग करते हैं। तीर्थराज प्रयाग के संगम में, जहाँ सरस्वती, यमुना, गंगा ये तीनों का संगम है, त्रिवेणी है, वहाँ स्नान करते हैं। तो इस समय तो इस कुंभ का महापर्व है। पुराणों में वर्णन आया है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कुंभ कहते हैं घड़ा को लेकर धनवंतरी रूप में श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए थे। कहते हैं उस समय इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ लेकर भागा। उसके भागने से जहाँ जहाँ अमृत के बिंदु छलके यानी पृथ्वी पर गिरे, वो सब श्रेष्ठ तीर्थ में माना गया है, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ये सब मुक्ति प्रदान करने वाले तीर्थ हैं। चारों स्थान पर क्रमशः प्रति 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ का योग होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भी बृहस्पति मेष राशि, मतांतर में वृष राशि में तथा सूर्य मकर राशि में आते हैं, उस दिन प्रयाग यानी इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ होता है। इस वर्ष यह योग इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। श्रद्धालु जन को चाहिए कि वो उक्त तिथि को कुंभ में आकर स्नान करें। जैसे 13 जनवरी 2025 पौष शुक्ल पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमा, 12 जनवरी 2025 पूरे एक मास का कल्पवास बनकर है। इसी तरह से माघ स्नान पौष शुक्ल 15 से लेकर माघ कृष्ण 30 यानी अमावस्या, माघ शुक्ल 5 यानी बसंत पंचमी, माघ शुक्ल 15 यानी माघी पूर्णिमा, यानी 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 जनवरी और 12 फरवरी ये विशेष स्नान का युग है, जिसमें भक्तजन पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे और कुछ तो पहुँचे हुए हैं। ये सारे श्रद्धालु संत इन तीर्थ में आकर स्नान करते हैं और स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। यह पुण्य लाभ उन्हीं व्यक्ति को मिलता है जिनका पूर्ण रूपेण स्नान सिर्फ जल से न हो, मन से भी हो। क्योंकि सिर्फ तन को धोने से कोई फायदा नहीं जब तक आपने मन को निर्मल नहीं किया। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मुहि कपट छल क्षेत्र न भावा। इसलिए स्नान प्रेमियों से कहना है कि भक्ति से मन को निर्मल करो, सराबोर करो, तभी ईश्वर को प्राप्त करोगे। हरिओम तत्सत।